मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा, जब भी लोग दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, बोलते हैं या अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा कर। हमारे दिमाग में चल रहा होता है रिस्क से माल और दौलत। तो ये एक चीज़, ये लाइन क्यों ड्रॉ हो चुकी है कि जितने भी आम देखने वाले, इनफैक्ट मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक भी नेमत जो है, रिस्क जो है वो ये है, ये खाना पीना और पैसा। और जितने भी लोग दुआ कर रहे होते हैं वो कब ये कहते हैं या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर, तो उनके जहन में यही चल रहा होता है। रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो नेमत, वो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक जानदार को अता होना जिससे वो फ़ायदा उठाए। अब बसारत भी तो फ़ायदा ही उठाना है ना, उससे आउटकम हासिल करना, इट मीन्स रिस्क। इसलिए रिस्क की फरावानी सिर्फ ये नहीं है। देखें, मैं आपको रिस्क की फरावानी किसी के ऊपर हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि उसके माल में इजाफा हो जाए, सेहत का इजाफा भी हो जाना, एक भी एक तरह रिस्क ही है। तो इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने बयान किया कि हम इसको बहुत नैरो कर देते हैं ना, और माजरत के साथ हमारे यहाँ आजकल फ़ायदा माल से ही रिलेटेड है, तो हम वैसे ही सोचते हैं कि हाँ भाई किसी चीज़ में अगर आप किसी बोलो ना यार अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारे जहन में हो जाएगा कामयाबी का मतलब सब माल का आ जाना कामयाबी नहीं, सेहत का हासिल हो जाना कामयाबी है। तो इसी तरह रूहानी, जैसे अल्लामा साहब ने कहा नूर भाई, रूहानी तौर पर भी रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूहानी तौर पर वो चीज़ें जो कि बज़ाहिर नहीं नजर आती, बज़ाहिर भी रिस्क अता होता है। सही है, सेहत का ठीक हो जाना ये भी एक तरह से नेमत भी है, रिस्क भी है। ऐसी चीज़ जिससे इंसान फ़ायदा उठा सके, समझ रहे हैं आप, उसका इजाफा हो, यू कैन गेट रिवॉर्ड फ्रॉम इट, इट्स बेसिकली अ रिस्क। और उसमें ज्यादा भी हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की बसारत और बेहतर कर दे, किसी की दिल की धड़कन और बेहतर कर दे, सेहत और बेहतर कर दे, मामलात और बेहतर कर दे। सही है, तो ये रिस्क में इजाफा हो। अब बात की शुक्र की, मुतलकन तमाम ने शुक्र की डेफिनेशन कर दी, मैं एक और इजाफा कर देता हूँ। देखिए, शुक्र जहाँ दिल में, जैसे नूर भाई ने कहा बिल्कुल अच्छा है कि दिल में भी उसका शुक्र, एक उन्होंने आखिरी चीज़ बताई, उस पर मैं एम्फेसाइज करूँगा, शुक्र सिर्फ ज़बान से कहने का भी नाम नहीं है, या अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र इज़ बेसिकली एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे एक घड़ी तोहफे में दें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, चलें, अगर आप मुझे एक घड़ी तोहफे में दें, अब उस घड़ी को मैं अपने हाथ में पहन लूँ ना, तो मैं आप उस तोहफे का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैंने उसको इस्तेमाल किया। सिमिलरली टोपी सर पे पहनने की चीज़ है, मैं उसको पाँव में पहनूँ, मैं टोपी की नाशुक्री करूँगा। शुक्र यह है कि उसको सर पे पहना जाए। सेम आंख अल्लाह ने दी है, इसको अल्लाह के हुक्मों के तहत देखना, ये शुक्र है। ज़बान अल्लाह ने दी है, उससे वो कलाम करना जो मेरा रब चाहता है, ये शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म दी है, अल्लाह के रास्ते में इसका इस्तेमाल हो जाना, ये अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह के रिस्क का शुक्र है। सिमिलरली नेमत रिस्क कि अल्लाह ने माल दिया, उस्मान गनी जैसे हमने लुटा दिया, ये शुक्र है। अल्लाह ने माल दिया, अब्दुर्रहमान औफ जैसे हमने लुटा दिया, ये शुक्र है। अब ये है शुक्र। और सिर्फ कुफरान नेमत ये नहीं है क्यों हो कि मैंने शुक्र, कुफरान नेमत ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हें एक चीज़ दी, तुमने उसको करेक्ट चीज़ पर इस्तेमाल नहीं की, तुमने उस नेमत का शुक्र नहीं अदा किया। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुमने माल गरीबों में नहीं बांटा। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुमने सदका नहीं दिया, ज़कात नहीं दी, तुमने उस चीज़ की नाशुक्री की है। शुक्र ये था कि आप उसको बांटते, लोगों में बढ़ाते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही कहा कि जब तुम शुक्र अदा करोगे ना, हम तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ा देंगे। रिज़्क़ बांटोगे, रिज़्क़ बढ़ा देंगे। माल बांटोगे, माल बढ़ा देंगे। इल्म बांटोगे, इल्म बढ़ा देंगे। इल्म का बेहतरीन सदका ये है कि आप दूसरों को पढ़ाएं, उसका अपना इल्म जैसे उस्ताद का होता है। रिज़्क़ बांटेंगे, अपना रिज़्क़ बढ़ जाएगा। तो ये सारी डेफिनेशन है शुक्र की, रिज़्क़ की। इट इज़ अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम इसको बहुत ना नैरो कर देते हैं चीज़ों, बस रिज़्क़ सिर्फ खाने पीने से ताल्लुक है, वरना सिर्फ इससे ताल्लुक नहीं। देखिए ना, यहाँ एक हवाला अगर मुफ्ती साहब ने बात की है, मैं इसका हवाला कुरान के हवाले से पेश कर दूँ। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फहुवा युनफ़िक़ु सिर्रन व जहरा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिसे हम रिज़्क़ हसन देते हैं वो कभी दिखा के खर्च करता है, वो कभी छुपा के खर्च करता है। तो ये उसका एक शुक्र का भी तरीका है और नेमत में इजाफे का सबब। बिल्कुल जी। देखिए, इस तरह की जो नशिस्तें होती हैं उससे ये फ़ायदा होता है हम जैसे लोगों को, और एक आम जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको एक्चुअल चीज़ पता चलती है। बाखुदा आज तक हमें सिर्फ इसी चीज़ का पता था कि रिस्क जो है वो तो या खाने पीने की चीज़ होती है। वो कहते हैं ना घर से रिस्क उड़ जाता है, तो हम समझते थे कि जी मालो दौलत में कमी आ जाएगी।